यह कहानी उस अद्भुत महापुरुष की है जो ब्राह्मण भी थे और महायोद्धा। भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। वह मैंदगिरी पर कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहानी उस अद्भुत महापुरुष की है जो ब्राह्मण भी थे और महायोद्धा भी, जो ब्राह्मण होकर भी धर्म के सबसे बड़े संहारक थे, जिन्होंने शास्त्र को जीवन का मार्ग बनाया और शस्त्र को धर्म की ढाल, जिनकी तपस्या से महादेव भी प्रसन्न होते थे और जिनके क्रोध से अहंकारी राजाओं का अभिमान चूर चूर हो जाता था। नमस्कार, मैं अनुपम गोयल राजस्थान चेतना न्यूज चैनल से स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भगवान विष्णु के उस छठे अवतार की जो राम के नाम से जन्मे, लेकिन हाथ में धनुष नहीं परशु लेकर आए और कहलाए चिरंजीवी भगवान परशुराम। उस युग में धरती पर न्याय दम तोड़ रहा था। राजाओं का अहंकार इतना बढ़ गया था कि प्रजा उनके लिए मनुष्य नहीं, केवल कर वसूलने का साधन थी। तब हिमालय की तराई में भृगुवंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम, लेकिन ये कोई सामान्य बालक नहीं था। बचपन में जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते थे, राम मंत्रों और शास्त्रों के बीच बड़े हुए। एक बार एक घायल हिरन को देखकर उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, राजा रक्षा करता है या शिकार? उस दिन महर्षि मौन रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक भविष्य में केवल प्रश्न नहीं करेगा, बल्कि स्वयं उत्तर बनेगा। यौवन की दहलीज पर राम ने हिमालयों की गोद में घोर तपस्या की। वर्षों तक बर्फ और तूफान के बीच उनकी चेतना जागृत होती रही। उनकी तपस्या की अग्नि से जब तीनों लोग कांपने लगे, तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव ने खुश होकर उन्हें अपना दिव्य परशु प्रदान किया। उसी क्षण राम बन गए परशुराम, एक ऐसा साधु जो अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए तैयार था। भगवान परशुराम के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां हृदय और कर्तव्य आमने सामने थे। पिता जमदग्नि के आदेश पर पितृ आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। पूरी सृष्टि शब्द थी, लेकिन जब पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा, तो परशुराम ने माँ का जीवन और भाइयों की स्मृति शुद्धि मांगी। यह घटना दिखाती है कि उनके भीतर भावनाओं का सागर था, लेकिन धर्म के अनुशासन के लिए वे अडिग थे। जब अहंकारी राजा कार्तवीर अर्जुन ने लोभ में आकर ऋषि जमदग्नि का अपमान किया और बाद में उनके पुत्रों ने ऋषि हत्या कर दी, तब परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने अपने हाथ में शस्त्र उठाया और प्रतिज्ञा ली धर्म का समूल नाश करने की। 21 बार उन्होंने धरती को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। यह कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि सत्ता के अहंकार के विरुद्ध एक महा अभियान था। जहाँ जहाँ सिंहासन अत्याचारी हुआ, वहाँ परशुराम का परशु गरजा। युद्धों का दौर थमा तो परशुराम मैंदगिरी पर्वत पर साधना में लीन हो गए। अब वे संहारक नहीं, महागुरु थे। भीष्म, जिन्हें उन्होंने त्याग और नियंत्रण सिखाया। द्रोण, जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ युद्ध का दर्शन दिया। कर्ण, जिसकी प्रतिभा को उन्होंने संवारा, लेकिन जब सत्य सामने आया तो एक गुरु की विवशता ने उसे श्राप भी दिया। यह श्राप क्रोध नहीं, बल्कि सत्य के प्रति उनके अटूट निष्ठा का था। जनकपुरी में जब शिव धनुष टूटा तो परशुराम के क्रोध की गर्जना सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आंखों में करुणा देखी, तो वे समझ गए कि युग बदल चुका है। उन्होंने अपना दिव्य धनुष भगवान श्री राम को सौंप दिया। यह केवल शस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व था। भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। वह मैंदगिरी पर कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब पाप की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और उनके गुरु बनेंगे स्वयं भगवान परशुराम। वे उन्हें चेतना की दीक्षा देंगे, जो संहार को भी करुणा से जोड़ती है।
भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध बुरा नहीं है, बुरा है उसका कारण। जब क्रोध स्वार्थ के लिए हो तो विनाश है, और जब धर्म के लिए हो तो वह समाज की ढाल है। वह हर उस व्यक्ति के विचार में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ अकेला खड़ा होने का साहस रखता है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुपम गोयल इसी के साथ विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।